नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज की सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस का सिलेंडर, जी हाँ, घरेलू गैस का सिलेंडर का दाम घटा दिया है, वो भी पूरे 100 रुपए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आज 8 मार्च है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को ये उपहार दिया है। यानी गैस का सिलेंडर अब आपको तकरीबन 800 से 900 के बीच में मिलेगा, जो पहले 1000 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो ऐसी उम्मीद भी की जा रही थी और उम्मीद अभी ये भी बरकरार है कि आगे चल के पेट्रोल और डीजल के दाम भी थोड़े बहुत कम किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें काफी दिनों से कम चल रही हैं और फिलहाल जितना मोटा मुनाफा कमाना था तेल कंपनियों को वो कमा चुकी हैं। तो अब चुनाव के समय थोड़ा पैसा घटा दे तो दोहरा फायदा हो जाएगा। महिलाओं को फायदा तो होगा ही होगा और साथ ही साथ अब पुरुषों को भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। चलिए, बहरहाल बढ़ते आगे। खबर, मोदी बनाम राहुल की गारंटी। ये भी एक तरह से गारंटी थी मोदी जी की कि भाई देखिए महिलाओं का हम कितना ख्याल करते हैं, महिलाओं का हम जितना ख्याल रखेंगे उतना कोई नहीं कर सकता है। तो अब गारंटियों का दौर चल रहा है और इन गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी जो है वो ये है नौकरी की गारंटी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के बारे में तो आपने सुना ही है और हर जगह प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस गारंटी को बात को दोहरा भी रहे हैं। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने भी एक नई गारंटी दी है। वो गारंटी क्या है? नौकरी के बारे में है, युवाओं के बारे में है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी चर्चा कर लें गांधी परिवार के 2 प्रतिष्ठित सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी की, जहां पर ये चर्चा चलकर आ रही है। क्योंकि बात राहुल गांधी की हो रही है, इसलिए हम चाहेंगे कि इन दोनों सीटों पर करीब करीब ये नाम छनकर सामने आ रहे हैं कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार के सदस्य ही लड़ेंगे। यानी अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात आ रही है। राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेठी और वायनाड, केरल में, जहां से पिछली बार वो सांसद थे, दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा होता है तो अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की ये तीसरी टक्कर होगी। अभी तक 2 बाजी हो चुकी है, दोनों में जो मुकाबला है 1-1 से बराबर है। 2014 में राहुल गांधी यहां से जीते थे, स्मृति ईरानी हार गई थी और 2019 में स्मृति ईरानी ने अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए राहुल गांधी को बाहर का रास्ता अमेठी से दिखा दिया था। तो अगर अब तीसरा मुकाबला होता है तो ये देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है, कौन 20 पड़ता है। बहरहाल रायबरेली की सीट पर भी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। आपको पता है कि सोनिया गांधी 2004 से यहां पर सांसद थी और इस बार से खराब सेहत के चलते जो है उन्होंने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, सक्रिय राजनीति में चुनाव प्रचार नहीं करने का फैसला किया और राजस्थान से वो राज्यसभा के लिए चुनी गई है। तो माना यह जा रहा है कि रायबरेली सीट भी गांधी परिवार छोड़ने नहीं जा रहा है और यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इस सीट से प्रियंका के पहले उनके परिवार से 4 लोग चुनाव लड़ चुके हैं। जैसा कि आपको पता है, फिरोज गांधी 1952 में पहली बार यहां से सांसद हुए थे। उसके बाद उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी यहां से सांसद हुई थी। उसके बाद उनकी मामी शीला कौल यहां से सांसद हुई थी और उसके बाद उनकी माताजी 2004 से लगातार रायबरेली की सांसद बनी हुई थी। तो काफी दिलचस्प होगा मुकाबला अगर ऐसा होता है अमेठी और रायबरेली का। हालांकि आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि गांधी परिवार के ये दोनों युवा सदस्य जो है चुनाव मैदान में अपनी पारंपरिक सीट से उतर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो चुनाव जो है निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, क्योंकि रायबरेली अमेठी में जो है उनके खिलाफ कभी समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा तो नहीं किया, लेकिन खुलकर कभी गठबंधन भी नहीं हुआ था लोकसभा चुनाव में। और इस बार पहली बार जो है खुलकर लोकसभा चुनाव में गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, तो इसका भी फायदा कांग्रेस को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल बीजेपी भी इंतजार में है कि अगर कांग्रेस आधिकारिक अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देता है आधिकारिक रूप से, तो वो भी यहां से अपने प्रत्याशियों को खड़ा करेंगे। एक प्रत्याशी तो उनका फाइनल है, स्मृति ईरानी। दूसरे पर रायबरेली में हो सकता है मनोज पांडे या किसी दूसरे कद्दावर चेहरे को बीजेपी यहां से उतार सकती है। चलिए बात करते हैं मोदी बनाम राहुल की गारंटी की, जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरू में की थी। आप हमारी वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो के। तो मोदी जी की गारंटी के बारे में सबको पता है, आप सब उस पर भरोसा भी करते हैं। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ने एक नई गारंटी दी है और वो गारंटी है नौकरी की गारंटी, भर्ती की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी।
और पहले रोजगार की गारंटी। कल राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी और वहां से उन्होंने भाषण देते हुए एक ब्लूप्रिंट कांग्रेस का उन्होंने जनता के सामने रखा है। घोषणा पत्र तो नहीं कह सकते, आधिकारिक तौर पर घोषणा पत्र बाद में जारी किया जाएगा, लेकिन एक ब्लूप्रिंट है और उस ब्लूप्रिंट का जो सबसे खास बात है वो युवाओं से संबंधित है। भारत के करीब 30-32 करोड़ बेरोजगार युवाओं से संबंधित है, जिसमें जो पहली और बड़ी फॉर्मिडेबल बात यह कही गई है कि जो 30 लाख नौकरियां हैं केंद्र सरकार में और केंद्र सरकार की तमाम संस्थाओं में, अर्ध सरकारी या सरकारी संस्थाओं में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो भारत सरकार की कंपनियां हो, भारत सरकार के विभाग हो, सबको अगर जोड़ दिया जाए, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, जो भी हो, तो सबको अगर जोड़ दिया जाए तो करीब करीब 30 लाख वैकेंसी खाली है। तो 30 लाख वैकेंसी को भरने की बात कही इन्होंने पहली बार, और उसको भरा जाएगा। और पूरे अगर देश के लेवल में देखा जाए, हालांकि ये इनके बस का नहीं है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में इनकी सरकार नहीं है, तो देश के लेवल पर अगर राज्यों की भर्ती देखी जाए तो करीब 1 करोड़ 1.25 करोड़ भर्ती खाली है। तो खैर, राज्यों को भर्ती को भरना इनके बस की बात नहीं है, सिर्फ वहीं भर सकते हैं जहां पे इनकी सरकार है। लेकिन केंद्र में अगर ये सत्ता में आते हैं इस बार या जब भी, तो 30 लाख जो सरकारी वैकेंसी है चल रही हैं, उसको वो भरने का काम करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने और क्या कहा और 4-5 गारंटी क्या है, मैं इसके बारे में मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनकी बात आप सुन लीजिए। मंच से वो भाषण दे रहे हैं, मंच से वो गारंटी दे रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो पहले उनकी ये गारंटी सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर 30 लाख की नौकरियां देंगे कहां से। और जहां 30 करोड़ बेरोजगार हैं इस देश में, तो 30 लाख अगर नौकरी आप दे भी देते हैं तो बाकी के जो बेरोजगार हैं उनको आप रोजगार से कैसे जोड़ेंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट आपके पास है क्या? पहले आप सुन लीजिए खड़गे जी क्या बोल रहे हैं। पहला पॉइंट युवाओं के लिए भर्ती भरोसा, ये हमारी घोषणा है आज। कांग्रेस की ये गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। और दूसरी बिंदु, सेकंड, पहली नौकरी पक्की। जितने भी डिग्री होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको जितने भी इंडस्ट्रीज है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, वहां पर अप्रेंटिसशिप कोर्स देकर उनको मजबूत बनाएंगे। तीसरा बिंदु है पेपर लीकेज से मुक्ति। आज देश में ऐसे हालात है, सालों तक भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है। चौथा बिंदु है गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। मैकेनिक्स है, कारपेंटर्स है, डिलीवरी बॉयज है, टैक्सी ड्राइवर्स है, इनके समेत इन लोगों को इनकी आमदनी बढ़ना, उनको आर्थिक न्याय मिलना, इसके लिए उन्होंने कोशिश करेंगे। ये पांचवा बिंदु है युवा रोशनी। तो युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ की राशि के एक फंड बनाया जाएगा और वो फंड हर डिस्ट्रिक्ट में दिया जाएगा। अगर हो सकता है तो इसको और भी बढ़ा सकते हैं हम आगे, क्योंकि युवाओं के लिए एक दिशा दिखाना है, एक रोशनी देना है, तो एक काम भी हम करने के लिए तैयार है। ये हमारी गारंटी है। तो सुना आपने, अगर यूपीए या कांग्रेस लेड गठबंधन, इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो ये आपको 30 लाख नौकरियां ही नहीं देंगे, बल्कि पहला रोजगार की गारंटी भी दे रहे हैं। और ये है कि अगर आप 25 साल से कम उम्र के हैं, ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या किसी भी तरह की आपके पास स्नातक की डिग्री है, डिप्लोमा है, तो आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी। अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उसमें आपको सरकार, केंद्र सरकार 1 लाख रुपया सालाना देगी 1 साल के लिए। जी हाँ, 8,500 रुपए पर मंथ
आपको मिलेंगे। ये एक पहली गारंटी और बड़ी गारंटी एक राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है, जिसका खड़गे जी ने ऐलान किया। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप एक्ट जो 1961 है उसमें भी बदल, अप्रेंटिसशिप पहले से भी है हमारे देश में, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को चेंज करके एक नया अप्रेंटिसशिप एक्ट लाया जाएगा उसमें बदलाव करके, जिसमें होगा क्या कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, क्योंकि सरकार सबको तो अप्रेंटिसशिप दे नहीं सकती, तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी जो है वो बहाल करेंगी, आपको अप्रेंटिसशिप पे तो रखेंगी। और संभवतः केंद्र जो पैसा अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको मिलेगा 8,500 रुपया महीना, उसमें अगर कंपनी के साथ साथ केंद्र सरकार भी अपना योगदान कर सकती है, जिससे कंपनियों को दिक्कत ना हो किसी को रखने में। तो ये भी एक बड़ी बात है, कहां तक सफल होती है देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक फ्री गारंटी और परीक्षा योजना गारंटी ये भी कहा इन्होंने कि भाई जो परीक्षा होगा उसका बिल्कुल कैलेंडर जारी किया जाएगा, विज्ञापन जारी होने से लेके और भर्ती तक का एक शेड्यूल बनेगा और वो शेड्यूल जनता के सामने सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही साथ पेपर लीक को लेकर जो है सख्त नियम बनाए जाएंगे। अब आप देखिए कि यूपीएससी के जो पेपर होते हैं, आईएएस एग्जाम जो होता है, यूपीएससी के और दूसरे पेपर भी होते हैं, लेकिन मेन तो आईएएस ही होता है। तो आईएएस के पेपर के एग्जाम कभी लीक नहीं होते, चाहे वो प्री के एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक अलग सिस्टम है। तो जो लुब्बे है, कांग्रेस का कहना है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है, या राहुल गांधी की जो इच्छा है या गारंटी है, वो ये है कि कुछ कुछ जो बाकी परीक्षाएं होंगी, एसएससी से होती है, बैंकिंग से होती है, रेलवे से होती है, ये तमाम जो है डिफेंस की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें जो है ये सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि जो है पेपर लीक की समस्या से आपको छुटकारा मिले। तो ये भी एक बहुत बड़ी गारंटी है। 20 पॉइंट है, बहुत सारी बातें हैं, उसमें से ये 3-4 मेजर पॉइंट थे, मेजर गारंटीज राहुल गांधी की तरफ से थी। ये अब इन मोदी जी की गारंटी आपको पता है, राहुल की गारंटी मैंने आपको बता दी, आपने सुनी भी होगी। अब किस पे भरोसा करते हैं ये आपका अपना निर्णय है। आप राहुल जी की गारंटी पे भरोसा करना चाहते हैं या मोदी जी की गारंटी पे ऑलरेडी आपको भरोसा है, ये आपका खुद का विवेक है, खुद का निर्णय है। इसके बारे में हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन हम कुछ 1-2 पॉइंट ये भी कहना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप युवाओं के लिए सोच रहे हैं, 30 लाख नौकरियों के बारे में सोच रहे हैं और रोजगार के बारे में सोच रहे हैं, कुछ महिलाओं के बारे में भी सोच रहे हैं। फ्री बस सर्विस और 6,000 रुपया आपने जो है कहा कि हम महिलाओं को देंगे, महीना देंगे, तो ये भी एक अच्छा कदम है। लेकिन साथ ही साथ आप शिक्षा ऐसी बनाइए जो अब रोजगार परक हो। एक बहुत ही सिंपल भाषा है, सिंपल सी बात है, और आप सिर्फ फ्री में पैसा देके 6,000 रुपया और 8,500 रुपया सम्मान निधि 12,000 रुपया या 6,000 रुपया, देखिए आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप शिक्षा ऐसी बनाइए, शिक्षा को रोजगार परक बनाइए, उसको बारे में सोचिए, चाहे आप मोदी जी की गारंटी हो चाहे वो राहुल जी की गारंटी हो। तो शिक्षा हमारी अगर ऐसी होती है जो रोजगार परक होती है, हर आदमी आईएएस नहीं बन जाता, हर आदमी जो है वो डिफेंस का सीडीएस नहीं क्वालिफाई कर जाता, हर आदमी पीसीएस नहीं क्वालिफाई कर लेता। बहुत जो आबादी है हमारी 15 साल से या यूं कहें 18 साल से लेके और 35 साल की, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कम पढ़ा लिखा है, अर्ध शिक्षित है, लेकिन टेक्निकल काम कर सकता है। तो आप शिक्षा ऐसी करिए, आप कक्षा 8 के बाद से ऐसी शिक्षा देनी शुरू करिए कि कोई बच्चा अगर हाई स्कूल करने के बाद स्कूल छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, या इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ देता है किन्हीं भी कारणवश, तो उसके पास इतना स्किल रहे, इतना नॉलेज रहे कि वो समाज में काम कर सके, उसकी उपयोगिता समाज में साबित हो सके। तो मुझे लगता है इस पर भी काम करने की जरूरत है। और तो अब गारंटियों का दौर शुरू है, क्योंकि चुनाव सर पे है, अब किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है। तो मोदी जी की गारंटी सामने आ रही है, आज एक और गारंटी सामने आ गई, 100 रुपए कम हो गए सिलेंडर पे। राहुल गांधी की गारंटी, आपको कांग्रेस की गारंटी सामने आ गई। अब आपको देखना है, चूज करना है कौन सी गारंटी ज्यादा भरोसेमंद है। तो आप देखते रहिए, हम फिलहाल इसकी सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।